बिनवो कर जोरी। भरत कथा यही लागी न थोरी। तात कथा यही लागी न थोरी। सादर शिवही नाय महिमा था। सागर शिवही नाय महिमा था। वरनऊ विशद राम गुण गाथा। 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 संबत 1631 संबत 1631 करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। करहु गदा हरि पद धरि सीसा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी भौमवार मधुमास। नवमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाश। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। इस प्रकार गोस्वामी जी सबको सिर नवाकर शिव जी का ध्यान करके कहते हैं संबत 1631 ये रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कब हुई? कब हुई? संबत। अच्छा, अभी कौन सा संबत चल रहा है जानते हो? आप सब सनातनी हो। कौन सा संबत चल रहा है? 2083 82। चलो 83 भी आने वाला है। 2082 और 1631 में कितने साल हो गए रामचरितमानस को प्रारंभ हुए? तुलसी कृत कितने साल हो गए? 1631 से 2082 तक 451 वर्ष हुए। इतने वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। और नवमी तिथि थी। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, राम जी का जन्म कब हुआ? नवमी को। रामचरितमानस तुलसी कृत इसका जन्म भी नवमी तिथि को हुआ। कौन? अच्छा, राम जी जिस दिन पैदा हुए थे कौन सा वार था जानते हो? हाँ, मंगलवार। क्या था? नवमी भौमवार। तो ये उस दिन भी, जिस दिन रामचरितमानस प्रारंभ हुआ उस दिन भी मंगलवार ही था। कौन सा? और अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा अयोध्यापुरी में सरजू के तट पर प्रारंभ हुआ। अच्छा, नवमी जय दिन राम जन्म श्रुति गावे। वेदों ने राम जन्म की तिथि जो बतलाई है, तभी तो हमें पता है कि चैत्र नवमी को राम जी आए थे। क्यों? क्योंकि वेद शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जय दिन राम जन्म श्रुति गावहि। तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। यह विचित्रता देखिए, जिस दिन राम का जन्म होता है चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को, कहाँ होता है राम का जन्म? कहाँ होता है?
अयोध्या में। तो उस दिन पृथ्वी के जितने भी तीर्थ हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो सब रामनवमी को अयोध्या आ जाते हैं। कहां? अयोध्या। और सभी तीर्थ ही नहीं, असुर नाग खग नर मुनि जेते। असुर, नाग, सुर देवता, मुनि, खग बड़े बड़े पक्षी, मुनि सब आ जाते हैं। कहाँ? अयोध्या। और आई करहि रघुनायक गाना, भगवान का गुणगान करते हैं। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कीरति गाना, करहि राम कीरति गाना। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम करहि राम कीरति गाना, करहि राम तो ये सब लोग आ जाते हैं। कहाँ? अयोध्या। और आकर करते क्या हैं? आके क्या करते हैं? जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। तो राम जी के जन्म का महोत्सव मनाते हैं। क्या? रचहि मीन स्वयं रचना करते हैं। आज ऐसे मनाया जाएगा, आज यह बटेगा, आज ये किया जाएगा, है नहीं? और उसी बहाने राम के कीर्ति का गुणगान करते हैं। राम जी के कीर्ति का गुणगान करते हैं। तो भैया राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित जग पावनी। राम धामदा पुरी, राम यानी कि अयोध्यापुरी जगत में जितने लोक हैं सबसे पवित्र है, सबसे पवित्र है। पवित्रों को भी पवित्र कर देने वाली है। कौन? अयोध्या पुरी, नगरी नहीं, पुरी। और तीर्थ पुरी होंगे, सप्तपुरियां हैं मोक्षदायिनी। कितनी? 7। और 4 धाम हैं, 4 धाम और 7 पुरियां। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अयोध्या धाम भी है, अयोध्या पुरी भी है, अयोध्या। और यहाँ तक संत जन कहते हैं अवध धाम धामाधिपति। अयोध्या सिर्फ धाम ही नहीं है, जितने धाम हैं सबका पति मीन्स राजा है। अयोध्या धाम सभी धामों का राजा, अवतारण पति राम। और अभी तक जितने अवतार हुए हैं सबसे बड़ा अवतार किसका है? राम। सकल सिद्धि मह जानकी, और सभी सिद्धियों में सबसे बड़ी सिद्धि कौन है? श्री जानकी जी। आज तक जितने भी भगवान के भक्त या सेवक हुए सबसे बड़ा सेवक कौन है? हनुमान जी। सकल सिद्ध मह जानकी दासन में हनुमान। और ये सब कहाँ मिलते हैं? अयोध्या जी। तो अयोध्या पुरी भी है, धाम भी है, और धामों का
मालिक भी है, धामों का मालिक भी है। तो यह रामचरितमानस विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। जीव का पतन करने वाले यही तीन हैं, काम, मद और काम, क्रोध, मद, लोभ। तो इस रामचरितमानस को प्रारंभ कर रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं जिसको सुनते ही ये सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं, जिसको सुनते ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और बोले रामचरित मानस यही नाम, ओ रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइए श्यामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामचरित मानस मुनि भावन, रामचरित मानस मुनि भावन, विरच्यऊ शंभु सुहावन पावन, विरच्यऊ शंभु सुहावन पावन, रचि महेश निज मानस राखा, ओ रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमव सिंहासन भाषा, ओ पाए सुसमौ सिंहासन भाषा। क्या नाम बताया? रामचरित्र मानस। तो रामचरित्र तो अच्छा है, मानस क्यों रख दिया, मानस क्यों जोड़ दिया? तो बताया रचि महेश निज मानस राखा। रामचरित्र मानस के रचयिता कौन है? ध्यान से समझिएगा, कौन है रचयिता? शंकर भगवान। कौन? असली रचयिता तो शिव जी महाराज हैं, लेकिन इसकी जिस समय भी उन्होंने रचना की तो मन में ही रख लिया। कहां रख लिया रचना करके? मन में। गजब की बात। रचना की भगवान भोलेनाथ ने, लेकिन रखा कहां? मन में। अच्छा भला सोचो, अभी अभी तिवारी जी कह रहे थे कि 100 करोड़ रामायण मंत्रों में से लिय महेश जिय जानी, लिय महेश 100 करोड़ मंत्र रामचरितमानस में हैं। कितने? 100 करोड़। और शिव जी ने समय अनुसार, पात्रता अनुसार बांटते गए, सबको देते गए। लेकिन जब दो अक्षर का नाम बचा तो लिय महेश जिय जान। शिव जी ने वही 2 अक्षर राम का वो हृदय में रख लिया, बाकी सबको बांट दिया, सबको। लेकिन उससे पहले रचना करके कहां रखा रामचरित्र को? मानस में। कहां? मानस। क्यों? और कहीं जगह नहीं थी जो रख देते है जी? कैलाश पर्वत तो इतना बड़ा है, कहीं भी रखवा देते, मानस में रखा। इसका मतलब यह है कि राम जी का चरित्र ही इतना पावन है, इतना अमूल्य है, इतना गुणकारी है, इतना बहुमूल्य है। देखो, अब घर में लाखों की गाड़ी होती है तो खड़ी कहाँ करेंगे? बाहर, है नहीं? लेकिन 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, करोड़ों की गाड़ी आती है, लेकिन खड़ी कहाँ करेंगे? बाहर, पार्किंग में। और मान लीजिए कि 50,000 का ही सोना हो तो कहाँ रखेंगे? सबसे, है नहीं? कहाँ रखेंगे? तो इसका मतलब यह है कि बाहर तो चीजें बाहर ही रखी जाती हैं, ये सोना से भी ज्यादा कीमती है,
हीरे से भी ज्यादा कीमती है। हीरा, सोना, ये यहाँ जगह है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग। यह तो पात्र में रखा जा सकता है, लेकिन रामचरितमानस इतना अमूल्य है कि इसे मन में ही रखना चाहिए। और इससे बहुत बड़ी सीख है, इससे बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी शिक्षा है कि रामचरितमानस पढ़ना और सुनना अलग बात है, लेकिन रामचरित्र को रखना कहाँ चाहिए? हृदय में, मानस, अंदर अंदर रखना चाहिए। तो रचि महेश निज मानस राखा और पाई सुसमौ शिवासन भाषा। समय पाकर भोलेनाथ ने शिवा माता पार्वती जी को सुनाया क्या? रामचरित्र मानस। जस मानस जहि विधि भयो जग प्रचार जहि है तू। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरी उमा वृख के तू। सुमिरी उमा वृख के तू। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार यह रामचरितमानस हुआ और जैसे जगत में प्रचार हुआ, मैं शिव पार्वती जी का ध्यान करके वही बताने जा रहा हूँ। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सबसे पहले गोस्वामी जी ने बताया कि राम चरित्र यह अमृतमय जल जो एक सरोवर में आकर रुका। कहाँ? सरोवर में। अच्छा, तो सो जल सुकृत साल हित होई और राम भगत जन जीवन जोई। वह जल, रामचरित्र रूपी जल, राम भक्तों का जीवन है। राम भक्तों का जीवन है। और इस सरोवर के 4 घाट हैं। रामायण में 4 संवाद हैं। कितने संवाद? कौन कौन से? माता पार्वती और भोलेनाथ, जागवलिक और भरद्वाज, गोस्वामी तुलसीदास जी और जनमानस संतजन, और कागभूषण और गरुण जी महाराज। रामचरितमानस में 4 संवाद हैं। तो यही 4 संवाद ही उस सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। संत सभा त्यहि दिस अवराई। संतों का सभा जो है वो मानो अमराई, आम के वृक्ष हैं। अच्छा, नाना प्रकार से बताया और बताया कि भाई से यही गावहि चरित समारे। यही गावहि चरित समारे। यही ताल चतुर रखवारे। होते यही ताल चतुर रखवारे। यही गावहि चरित सम्हारे। यही गावहि चरित समारे। यही ताल चतुर रखवारे। यही ताल चतुर रखवारे।
शब्दों पर ध्यान दीजिए। जे यही गावहि चरित सम्हारे, राम जी के चरित्र को संभाल कर गाते हैं। कैसे गाते हैं? संभाल कर। संभाल कर गाने का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, जैसे कथा कहते कहते दंत कथाएं भी होने लगती हैं। कह रहे राम का चरित्र और वर्णन हो रहा है संसार के चरित्र का, तो ये असहजता है। संभाल कर गाने का मतलब आदि मध्य और अंत में राम का ही चरित्र हो। कथा वो है, कथा वो है। आदि में मीन्स प्रारंभ में, मध्य में और अंत में भी राम का ही चरित्र हो। किसका? राम का ही। तो उसको कहते हैं संभाल कर गाना। क्या? तो जे यही गावहि चरित संभारे, जो संभाल कर गाने वाले हैं वही इस रामचरित्र रूपी मान सरोवर के रखवाले हैं। क्या है? लेकिन यहां इस मान सरोवर में आ कौन सकता है? ये विचित्रता है। अच्छा, इस मान सरोवर में डुबकी लगाने से तुरंत त्रिताप मिट जाते हैं। ये महिमा है इस मानसरोवर की। ये महिमा है कि डुबकी लगाते ही त्रैताप खत्म। तीन ही प्रकार के ताप हैं, सूल हैं, पीड़ा है, दुख है, वो सब दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इस सरोवर तक आ पाएंगे तभी तो नहाएंगे। तो आ कौन पाता है? तो गोस्वामी जी ने कहा भैया यहां तक आना कोई साधारण बात, बड़ी कठिनता है। केदारनाथ जाओ तो चढ़ाई कितनी है, वहां तक पहुंचना आसान बात नहीं है, बड़ी कठिनता है चढ़ना, है ना। इसी तरह गोस्वामी जी कह रहे हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, कोई छोटी बहुत कठिनता नहीं, अति कठिनता है। रामचरित्र रूपी मान सरोवर तक आने में बड़ी कठिनता है। इसलिए राम कृपा बिनु आई न जाई। ध्यान रहे, इस कठिनता को हम दूर नहीं कर सकते। कौन दूर कर सकता है? राम जी। तो राम जी की कृपा हो जाती है, यह कठिनता दूर हो जाती है, वही यहाँ तक आ पाता है, दूसरा कोई आ नहीं सकता। अच्छा, कठिनता ऐसी कौन सी कठिनता है जो हम दूर करके आ नहीं सकते? तो सबसे पहली कठिनता सुनो, जो आजकल प्रायः है। पहली कठिनता क्या? कठिन कुसंग। ये पहली कठिनता है। क्या? कुसंग। कुसंग का मतलब तो समझते होंगे, है जी?
कुसंग को भी छा, गलत व्यक्ति का संग। और गलत कौन है? गलत सिर्फ वो है जो सद्मार्ग पर ना चलता हो, वो गलत है। सद्मार्ग पर जिसका धर्म के प्रति स्वाभाविक स्नेह ना हो, स्वाभाविक स्वभाव ना हो और गलत कामों के प्रति ज्यादा अच्छा लगता हो, वो है गलत। अच्छा, उसका साथ करना कुसंग है। क्यों? क्योंकि जिसको सिनेमा हॉल में बैठकर पिक्चर देखना अच्छा लगता है तो संडे वाले दिन उसे कहो उसका साथ है। अच्छा, आपका मन कर रहा है कि भाई हम चले, रोज नहीं तो एक दिन ही सत्संग सुन लें, भगवान का दर्शन कर लें, तो आप उससे कहोगे कि चलो ना फलाने मंदिर में कथा हो रही सुनाए, तो क्या कहेगा? है नहीं? कठिन कुसंग, सबसे पहली कठिनता है कुसंग। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में हम किसके साथ घूमते हैं, किससे बातचीत करते हैं, क्या वातावरण है, क्या प्रभाव, बातचीत का, संग का प्रभाव बहुत पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे, कठिन कुसंग। अच्छा, कुसंग की बात यह भी देखो कि भाई राम कथा में बुलाया तो सबको गया, प्रचार प्रसार भी ऐसा हुआ कि जो देखे वो भी आ जाए, लेकिन जिसको नहीं आना है उससे कहो कि चलो कथा में, तो कहेंगे कौन, कहाँ कथा हो रही है? अच्छा, सनातन धर्म मंदिर में। अच्छा, अरे वही पंडित जी कह रहे होंगे, वही राम कथा तो है जो हमने कितनी बार पढ़ ली, कितनी बार सुन ली, कितनी बार देख ली है, क्या जाना। ये कुसंग है, खुद भी नहीं जा रहे और दूसरे को भी, ये कुसंग है। अच्छा, आप थोड़ी देर आए भी थे लेकिन कुसंग मिल गया तो रास्ते से ही लौट गए, नमस्कार करेंगे। क्यों? सब आप तो ठीक ही कह रहे हैं, बार बार एक ही चीज क्यों सुना जाए, है ना? तो परम हर्ष की बात है कि हमारे बीच में अंजुम मंडल जी, जो अभी अभी कुछ दिन पहले ही, इनके नाम से एक बात बताऊं, इन्होंने शायद पर्चा ही भरा था और इसी मंदिर में इनके नाम से सुंदरकांड हुआ। क्या? सुंदरकांड। और इसलिए हुआ कि इनको भगवान विजय दिलाए और ईश्वर ने इनकी बात और हम सभी की प्रार्थना सुनी। प्रथम बार में ही भगवान ने इनको विजय श्री से नवाजा। तो आज सबसे बड़ी बात कि भाई तब भी आई थी और आज भी ये है, हमारे बीच में इस राम कथा में आकर इन्होंने हाजिरी लगाई। तो संत नगर सभी भक्तों की ओर से इनका स्वागत है। ईश्वर और भी यश प्रतिष्ठा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम सीताराम सीताराम। तो यही सर कुछ करेंगे। हाँ, 1-2 मिनट के लिए। जय श्री राम। दोनों हाथ उठा करके बोल दिए जय श्री राम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज मैं सनातन धर्म मंदिर में खड़ी हुई हूँ और मुझे अत्यंत ही खुशी हो रही है कि आप लोगों के बीच में मुझे जो इतना स्नेह, इतना प्यार मिलता है, जितना मान सम्मान आप मुझे करते हैं, क्या मैं उतना आप लोगों को दे पाऊंगी? मैं जितनी कोशिश कर लूँ आप लोगों को प्यार, अपना स्नेह देने की जितनी तरह से कोशिश कर लूँ। मेरी यहाँ पे टीम पूरी आपके यहाँ पे एक्टिव हो रखी है। जितना हम लोग आपके लिए कर पाए उतना कम है। और आप अपना आशीर्वाद मेरे पे ऐसे ही बनाए रखिए।
जैसे कि पंडित जी कह रहे थे कि जो हमारी संगत होती है, हमें हमारी संगत बहुत अच्छी रखनी चाहिए, संगति हमारी ना। तो मैं यही कहूँगी आप सबकी संगति और हमारी संगति ऐसी हो कि हम जो कार्य करने के लिए निकले हैं, जिस दौर पे निकले हैं, उसे हम हमेशा सफल होकर ही आए घर पे वापस। और यही मेरी मनोकामना है आप सब लोगों की ज़िंदगी में खूब सुख शांति समृद्धि यही रहे, यही मैं कामना करूँगी राम जी से। अगर हमने अपनी ज़िंदगी की डोर राम भगवान प्रभु के हाथ में दे दी तो हमारी सबकी नैया पार है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जय श्री राम। धन्यवाद। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पुनः आप सबकी ओर से आपका स्वागत। जी जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जी। जय जय, बहुत अच्छा। और खुशी की बात है कि जब से विजयी हुई है प्रत्येक कामों का बराबर ध्यान रखती है और हर उपस्थिति जाहिर करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजुम जी का। आइए हम लोग पुनः आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, इनके वचन बाघ हरि ज्ञाना, ये वचन बाघ हरि ज्ञाना, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला, अति दुर्गम शैल विशाला, आवत यही सरति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। तो सबसे पहली कठिनता कुसंग, कौन सा? फिर कुपंथ, रास्ता खराब हो। रास्ता खराब हो तो कैसे जाया जाए है? अच्छा, रास्ता खराब कैसे है? तिनके वचन बाघ हरि ब्याला। ध्यान से समझिएगा। बहू के मन में हुआ कि चलो कथा सुनाए, और सास के मन में नहीं है। तो जैसे बहू चलेगी, माता जी मैं कथा सुनाऊं, तो सास क्या करेगी? मान लीजिए कुछ बोल नहीं सकती, तो ऐसे ही आंख से घूरेगी, देखेगी कि अच्छा है नहीं। अच्छा, जो बच्चे हैं, बच्चे वो लड़ तो सकते नहीं, लेकिन वह भी घर में बड़े बूढ़े बच्चे किसी के लिए इनके वचन ब्याग हरि ब्याला। तो जो मान लीजिए बड़े जन हैं, तो जैसे कथा सुन के गए, अच्छा आ गए, धर्म कमा के आ गए, इतना गरजेंगे डांटेंगे, वो बाघ, ऐसे बाघ बोल रहा है, हरि प्याला। अच्छा, बच्चे बेचारे हैं तो वो न डांट सकते हैं न कुछ, वो मुंह ही फुला के लंबी लंबी सांस लेंगे। जैसे हरि प्याला, हरि मीन्स भी सांप होता है और ब्याला मीन्स ये सांप होता है, लेकिन ब्याला होता है भयंकर सांप, और हरि मीन्स होता है उससे थोड़ा कैटेगरी कम, तो फुंकार मारेंगे। ये सब क्या है? ये सब ईश्वर आने में कठिनता है, इस यहाँ तक पहुँचने में कठिनता है। हमें जब जब तब समय ही कम पड़ जाता है। नहीं, एक एक बात भी अगर हम समझ ले जाएं, एक चौपाई का अर्थ भी कहने के लिए पूरा समय समाप्त हो सकता है। अच्छा, जब तक समझ ना आए तो फिर हम ये समझते हैं कि वैसे गाते रहो, क्या फायदा है ना? इसलिए शायद हमें लेट लग जाता है। अच्छा, हम कोई प्रख्यात कथावाचक तो है नहीं,
है नहीं? इसलिए हम सोचते हैं कि ईमानदारी से जो समय आप लोग इतना समय निकाल कर आते हैं, या हम लोग भी समय निकाल कर बैठे हैं, वो सार्थक जाना चाहिए, वो सार्थक जाना चाहिए। इसलिए सार्थक जब ही होगा जब उसे हम समझेंगे और समझ लेंगे तो हमारे दिल दिमाग में वो बात समा जाएगी। हो सकता है उसके अनुसार थोड़ा बहुत ही हमारे अंदर कुछ पात्रता आ जाए, है नहीं? तो तिनके बचन ब्याघ हरि प्याला, यहां तक आने में वो घर परिवार वालों के वचन ही कोई बाघ की तरह गुर्राएगा, कोई डांटेगा, है नहीं, कोई फुंकार मारेगा। अब बेचारा कैसे आए? तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। अच्छा मान लो इससे भी किसी तरह बच बचा के आगे निकले तो फिर याद आया गृह कारज नाना जंजाला। घर के काम। अच्छा एक काम हो तो आदमी करके आ जाए, घर में कितने काम होते हैं? नाना जंजाला, वही नाना प्रकार जंजाल है। जंजाल यहाँ मीन्स जंजीर है। हम निकलना तो चाहते हैं, हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन घर के काम रूपी जंजीर पैर कस के बांध देती है। जिसको छुड़ा कर आना बड़ा कठिन है, जंजीर तोड़ कर आना बड़ा कठिन है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। और वो इतना दुर्गम है कि बड़ा बड़ा पहाड़। कितना बड़ा पहाड़? बड़ा बड़ा पहाड़। घर के काम का बड़ा पहाड़ मीन्स उस पहाड़ पर चढ़ो फिर उतरो तब यहां तक पहुंचो। तो अब हम सोचो, कथा सुनने के लिए भी हमें कुर्सी चाहिए होती है, और पहाड़ पे चढ़कर उतरना है, फिर ऐसी कथा सुनकर हम क्या करेंगे? कौन आए? ते अति दुर्गम शैल विशाला, विशाल विशाल पहाड़ है जिस पर चढ़कर जाना कैसे संभव हो पाएगा? ते अति दुर्गम शैल विशाला। अब इतना दुर्गम पहाड़ जो चढ़कर उतरे वो तो सरोवर तक पहुंचे, और जो सरोवर तक पहुंचे तब भैया वहां चाहे डुबकी लगाए, चाहे कुछ तब सुखी हो। अच्छा, बन बहु विषम मोह मद माना, किसी तरह आ भी गए तो मद है, मान है कि हम पहुंचे, लोग मेरे लिए कुर्सी छोड़ दें, लोग मेरे लिए खड़े हो जाए। अच्छा, इसीलिए कई बार कई लोग बाद में आते हैं, है नहीं? तो मदमान वो नहीं बैठने देता। मद और मान, नदी कुतर्क। फिर मान लीजिए मदमान से भी आगे निकल गए तो कुतर्क रूपी नदी आती है। क्या? कुतर्क रूपी नदी। कुतर्क रूपी नदी का मतलब, कुतर्क जानते हो? तर्क का कुतर्क कर देना। तर्क किया गया, जैसे कहीं गुरुजी ने कहा, किसी किताब में लिखा था, वेद की किताब में लिखा था कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। क्या लिखा था? वेद नहीं पढ़ना चाहिए, और ये वेद में ही लिखा है। तो जो पढ़ने गया था गुरुजी से, उसने उतना पढ़ा, ले जाकर गुरुजी को दिखाया। गुरुजी आप रोज कहते हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये तो वेद में ही लिखा है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा अच्छा कहाँ लिखा है भैया? ले जाकर दिखाया। अच्छा, वहीं पर पेज खत्म हो रहा था, वहीं पर पेज। तो गुरुजी ने कहा अच्छा वेद में भी ये लिख गया कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसने खुश होकर गया और दिखा दिया वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा भैया इधर तो किताब
अगला पेज उल्टा, तो आगे लिखा हुआ था अशौच अवस्था में, अपवित्र अवस्था में। तो उससे उनको क्या मतलब, उनको तो बचना था। अशौच अवस्था में क्यों पढ़े? वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वही लेकर घूम रहे है नहीं। अशौच अवस्था में ऐसे कोई तर्क की बात कही गई तो उसमें किंतु परंतु लगाकर उसका कुतर्क कर दिया। क्या कुतर्क? तो कुतर्क रूपी नदी बहती है जिसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल। इसलिए यही शरावत अति कठिनाई। और भी बहुत बड़ी, तो कहते हैं कि बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना, और जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर दास, तिन कहु मानस अगम अति, जे नहीं न प्रिय रघुनाथ। यही श्रद्धा संबल रहित, जैसे कहीं जाना हो तो साथ में, देखो हरिद्वार जाना होता है, कल सुबह 5 बजे निकलना है, तो रात में उठ जाते हैं, फिर पराठा बनाकर बांध लेते हैं, कुछ बिस्कुट आदि रख लेते हैं, बादाम वगैरह रख लेते हैं, फल रख लेते हैं, है नहीं। जबकि हरिद्वार पहुंचने में कितना समय लगता है? 4-5 घंटे लगा लो भैया, 5 घंटे। 5 घंटे में कम से कम 10 तरह की चीज रखते हैं। कि क्यों रखते हैं? रास्ते में खाएंगे, है नहीं, रास्ते में। अच्छा, जबकि हर जगह लिखा हुआ है कि तीर्थ जाओ तो जहाँ घर से ही नहा धोकर और पवित्र होकर जाना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये व्रत होता है तीर्थ जाने का, कि जब तक आप तीर्थ पहुंच ना जाओ, स्नान दान कर ना लो, तब तक पानी भी नहीं पीना चाहिए रास्ते में। खाने के तो बाद जाने दो। हम लोग जाते हैं तो पहले से व्यवस्था, रास्ते में खाएंगे नहीं, तो कहीं जाना हो तो राह खर्च तो होना चाहिए। तो श्रद्धा जो है, इस सरोवर तक आने के लिए रास्ते का संबल है, सहारा। क्या? यहां तक इस सरोवर तक पहुंचने के लिए रास्ते का संबल है, सहारा। क्या? श्रद्धा। तो जे श्रद्धा संबल रहित, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, सहारा नहीं है, और नहीं संतन कर दास। अच्छा, अपने पास श्रद्धा रूपी सहारा नहीं है, जैसे हमारे पास कभी कुछ नहीं होता तो हमको सुमित जी जैसा संत का साथ मिल जाता है, तो हमें कोई किसी चीज की जरूरत ही नहीं, अपने आप खाना पानी सब मिलता रहता है, ढूंढ कर खिलाते। तो नहीं संतन कर साथ, संतों का साथ भी नहीं है। पहली बात, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, और संतों का साथ भी नहीं है। तो तिनका मानस अगम अति, वह तो यहां तक बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, पहुंचने की बात छोड़ो। श्रद्धा नहीं, संतों का साथ नहीं, और जिनको राम जी प्रिय नहीं है, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। अच्छा, ये सब तो यहां तक पहुंचने वाली कठिनता गिनाई गई, लेकिन हम सब तो पहुंचे हुए हैं। अच्छा, तो पहुंचता कौन है? कौन पहुंचता है? जिसके ऊपर राम की कृपा होती है। तो हम सब के ऊपर राम की कृपा है कि नहीं है? जी है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कृपा है तब तो हम यहाँ तक पहुँच गए। इसलिए अपने आप को सब कोई राम कृपा पात्र समझो,
ये कोई हंसी मजाक या छोटी बात नहीं है, ये वास्तविकता है, जगत का सत्य। अच्छा एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुनो। मान लीजिए ये सारे कुपंथ कुसंग गृह कारज पहाड़ पर चढ़कर है नहीं कुतर्क रूपी नदी में तैर कर भी यहाँ पहुंच गए, तो सुनो अगर कृपा नहीं है तो क्या होगा? है जी, जो कर कष्ट जाए पुनि कोई, कष्ट जाए पुनि कोई, जात ही नीत जुड़ा